अंदर की मुंबई महाराष्ट्र की यह पवित्र भूमि, जहाँ भगवान शिव की कृपा से ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री प्रताप इंदरबाई बाबूराव सरनाईक जी, माननीय नामदार परिवहन मंत्री महाराष्ट्र शासन श्रीमती परीक्षा प्रताप सरनाईक जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए बधाइयाँ। श्री विहंग प्रताप सरनाईक जी, श्रीमती अनाहिता विहंग सरनाईक जी, चिरंजीवी समर विहंग सरनाईक जी, श्री पूर्वेश प्रताप सरनाईक जी, श्रीमती कश्मीरा पूर्वेश सरनाईक जी, चिरंजीवी रेयांश पूर्वेश सरनाईक जी, चिरंजीवी विरांश पूर्वेश सरनाईक जी, मीरा भयंदर, मुंबई महाराष्ट्र। जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधुता, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको, स्पीकर उन बढ़ाइए सब रहे, पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। भगवान देवाधिदेव महादेव जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे पवित्र भगवान शिव की पवित्र कथा आप और हम, स्पीकर बढ़ाओ स्पीकर, आप और हम इस पवित्र कथा के प्रांगण में बैठकर भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हुआ है। शिव भक्ति व्यक्ति के जीवन की मुक्ति के पथ को निश्चित कर देती है। जब परमात्मा ये मानव का देह देता है, मानव का शरीर जब प्राप्त होता है, उस मानव के शरीर में स्पीकर नहीं चल रहा है, स्पीकर नहीं चल रहा है अंदर के। मानव के शरीर में सब कुछ परमात्मा देकर भेजता है। पर उस मानव के शरीर में एक निर्मल हृदय, निर्मल चित्त, निर्मल मन भी परमात्मा देकर भेजता है। अब केवल ईश्वर कहते हैं कि मैंने तुमको धन भी दिया है, मैंने तुमको दौलत भी दी है, मैंने तुमको सत्ता भी दी है, वैभव भी दिया है, सब कुछ मैंने तुम्हें प्रदान किया है। पर उन सभी धन में, वैभव में, सत्ता में, दौलत में, संपदा में, ये सब कुछ के साथ में मैंने आपको दिया है निर्मल मन, निर्मल हृदय। पब्लिक के बीच में साउंड खोलिए, स्पीकर बढ़ाओ, चोंगे कम करके स्पीकर की मात्रा बढ़ाइए। कि एक निर्मल मन, एक निर्मल हृदय शिव सबको देकर भेजते हैं। कहते हैं कि
धन भले संपदा भले आप अपने रिश्तेदारों को दे दो, अपने परिवार को दे दो, अपने कुटुंब को दे दो, अपने रिश्तेदारों को प्रदान कर दीजिए। दुनिया की दौलत भले आप जो आपने कमाई है वो अपने बेटों को, अपने बेटियों को, अपने रिश्तेदार को दे दीजिए, मना नहीं। जितना वैभव आपने एकत्रित किया है वो भले आप अपने किन्हीं रिश्तेदारों को दे दीजिए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो अपना हृदय है, जो अपना मन है, जो अपना दिल है, वो किसी को मत दीजिए। अपने मन को, अपने हृदय को, अपने चित्त को अपने शिव के लिए संभाल कर रखिए। दुनिया के लोग धन से प्रसन्न हो सकते हैं, दुनिया के लोग आपकी संपदा से प्रसन्न हो सकते हैं, दुनिया के लोग आपके बंगले और गाड़ी से प्रसन्न हो सकते हैं, पर शिव मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शंकर ना तो तुम्हारे धन से प्रसन्न होंगे, ना तुम्हारी संपदा से प्रसन्न होंगे, ना तुम्हारे बंगले से प्रसन्न होंगे, ना तुम्हारी गाड़ी से प्रसन्न होंगे। मेरे शंकर भगवान तो केवल तुम्हारे निर्मल मन से और अच्छी बुद्धि, चित्त और निर्मल हृदय से प्रसन्न होंगे। वो संपदाओं से प्रसन्न होने वाला देवता नहीं है। डीले कम कर दो, स्पीकर अंदर के बढ़ाओ। वो धन से प्रसन्न होने वाला देवता नहीं है। वो संपदाओं से प्रसन्न होने वाला देवता नहीं है। स्पीकर उन अंदर के नहीं चल रहे हैं आशीष, पूरे ग्राउंड के स्पीकर बंद पड़े हैं। संपदा से प्रसन्न होने वाला वो देवता नहीं है। दौलत से या धन से प्रसन्न होने वाला वो देवता नहीं है। वो देवता है केवल आपके मन से प्रसन्न होने वाला। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, आप यदि भगवान देवाधिदेव महादेव के नजदीक में नहीं जा सकते, आप शिव जी के मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर सकते, नहीं पहुंच सकते, तो केवल शिव मंदिर के मात्र शिखर का भी अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी के सारे कार्य अपने आप सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मेरा भोगे ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगार मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी, धन
वैभव, संपदा, सत्ता, बंगला, गाड़ी, दौलत, इन सब से प्रसन्न होने वाला नहीं है। मेरा शिव यदि प्रसन्न होता है तो केवल तुम्हारे हृदय से, निर्मल मन से, भाव से। नागपुरा छत्तीसगढ़ में एक बात कही थी कि दुनिया के लोग अपना प्रभाव देखकर, अपना प्रभाव दिखाकर आपको अपनी ओर खींचेंगे। दुनिया के लोग आपको अपना प्रभाव दिखाएंगे और आपको अपनी ओर खींचने का, अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण रखिएगा, दुनिया के लोग प्रभाव दिखाकर आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे और दुनिया के लोग प्रभाव से प्रसन्न होंगे, पर मेरे शंकर भगवान किसी के प्रभाव से कभी प्रसन्न नहीं हुए। मेरे शंकर भगवान तो केवल भाव से प्रसन्न होते हैं, केवल भाव। आपका भाव कितना सुंदर है, आप किस श्रेष्ठ भाव से शिव को भज रहे हो। शायद मुंबई के लोगों ने पहली बार ऐसा नज़ारा देखा होगा कि कथा सुबह 8 बजे चालू हो रही है तो पूरी रात से शिव भक्त इन पंडालों में बैठकर इंतजार कर रहे हैं। मुंबई के इतिहास में शायद कोई कथा हुई होगी जिसमें लोग रात भर कथा का इंतजार करे हैं, पूरी रात, पूरी रात। और मैं धन्यवाद देता हूं पूरे मुंबई शहर के रहवासियों को, साधुता देता हूं आप लोगों की निर्मल भक्ति को। जिस भाव से आप लोगों ने शिव भक्तों की सेवा करी, आपकी सेवा को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप शिव महापुराण की कथा के लिए रात भर से इंतजार नहीं कर रहे हो। जैसे माता पार्वती जी ने भगवान शिव का इंतजार करा और भगवान शंकर एक ना एक दिन पार्वती जी को मिले, सती माता ने भगवान शंकर का इंतजार करा और माता सती को शिव जी मिले। मार्कंडे बाबा ने शिव जी का इंतजार करा और मार्कंडे बाबा को शिव जी मिले। राजा श्वेत ने शंकर भगवान का इंतजार करा और राजा श्वेत को शंकर भगवान मिले। आप कथा का इंतजार नहीं कर रहे हो, पूरी रात बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भजते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय जपते हुए आप उस शंकर का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हारी झोली भर कर जाए। जो आपकी किस्मत बदल कर जाएगा, झोली भर कर जाएगा। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है, वो है देव अधिदेव महादेव, जो प्रभाव से नहीं, धन से नहीं, दौलत से नहीं, संपदा से नहीं, सत्ता से नहीं, वैभव से नहीं, केवल आपकी भक्ति से प्रसन्न हो। क्या मांगा शिव जी ने? शंकर भगवान, लंकापति रावण ने एक बार शिव जी के सामने जाकर खड़ा होकर कह दिया था कि आपको मैं क्या दूं, मैं आपको क्या प्रदान करूं। मैं आपको क्या दे सकता हूं? लंकापति
रावण, लंकापति रावण ने स्वयं शिव जी के पास जाकर ये कहा, स्वयं शिव जी के। और लंकापति रावण ने भगवान शंकर जी के पास जाकर कहा कि मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं आपको क्या प्रदान कर सकता हूं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, ये लंकापति रावण की कथा नहीं, ऐसे दुनिया में कई लोग हैं। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप लोग भी थोड़ा सा नीचे बैठ जाएं, जिससे भक्तों को तकलीफ ना हो। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, जहां पर खड़े हैं वहीं की वहीं नीचे बैठ जाएं। और जो लोग जहां खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग वहीं की वहीं बैठ जाएं जहां खड़े हुए हैं। कथा का समय कम है, आज विराम दिवस की कथा है, पूरी रात से लोग इंतजार कर रहे हैं। आप लोग लेट आए हैं और लेट आकर आगे बैठने का प्रयास ना करें, प्रेम से इस कथा का लाभ। ना जाने फिर मुंबई में कब योग लगेगा। आज बाबा से अपने दिल की बात कहकर जाना और झोली पसार कर मांग कर लेकर जाना, जिससे कहीं भी कथा में आओ तो तुम्हारा पत्र इस व्यासपीठ पर जरूर मिले। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। लंका के राजा रावण ने शंकर भगवान के पास जाकर कहा कि तुम जो बोलोगे मैं वो तुमको दे दूंगा। आप बोलो मैं आपको क्या दूं, आपको क्या प्रदान करूं। आप जो बोलो मैं वो दे देता हूं। शिव जी कुछ नहीं बोले, बाबा उघड़दानी कुछ नहीं बोले। फिर लंका के राजा रावण ने वापिस देवाधिदेव महादेव जी से जाकर कहा कि आप जो बोलो वो मैं आपको दे सकता हूं, आप जो कहोगे मैं आपको दे दूंगा। शिव जी तो भी कुछ नहीं बोले, बिल्कुल मुख से शब्द नहीं कहा। और मेरी जीजियों, इस बात का स्मरण अपने भीतर रखना, मेरा ओघड़दानी अगर कोई दुनिया का व्यक्ति तुम्हारे पास में आकर कहे कि शंकर भगवान को ये दे दो, शंकर भगवान को वो दे दो, समझ लेना कि व्यर्थ की बात है। शिव कभी भी अपने भक्त से ये भी नहीं कहते कि मुझे तू ढेरों चढ़ावा दे, धन दे, संपदा दे, या तू मुझे कुछ प्रदान कर। शिव नहीं कहते। और आपके इधर अगर मुंबई में, अगर महाराष्ट्र में, अगर कहीं शंकर भगवान तुमसे कहते हो कि मुझे ये ला कर दो, तो बात दूसरी है। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे तू ये दे या वो दे, कुछ मत। शिव कभी नहीं कहते। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार
पड़ी रे, कहाँ से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे। ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। भगवान ना तो मेरे पास में कई लोग कहते हैं शिव जी की पूजन में गंगा का जल होना जरूरी है। और मान लो तुम्हारे पास में गंगा जी का जल नहीं है तो क्या शंकर जी तुम्हारी पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे?